लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतारकर उनके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती है, ताकि कहीं से भी अगर कोई भी इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे तो तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं होता। हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और उसके कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। इस तरह पूरे 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। उधर मारी गई लड़की के घरवाले कर्नाटक के बेलगाम से करीब साल भर बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की उस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सोपारा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। पिछले 1 साल से उसके चाचा अपनी भतीजी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फोन आने पर रॉन्ग नंबर बताकर फोन काट देता था। खैर, मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले नाला सोपारा में सानिया के ससुराल पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहां रहता ही नहीं है। हालांकि इसके बाद काफी मशक्कत करके सानिया के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की मां से बात करने में कामयाब हो गए और आसिफ की मां ने धोखे में आकर उन्हें यह बता दिया कि अब वो नाला सोपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो चुका। के अचोल पुलिस ने इस सिलसिले में इसी साल यानी 19 पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए बुला लिया। ससुराल वालों ने पुलिस के पास सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई और कत्ल पर हैरानी जताने लगे। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो न हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी तरह तस्दीक कर लेना ठीक समझा। पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उनकी नन्ही सी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उसका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था और जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि वसई के बीच पर मिली वो सिर कटी लाश सानिया की ही थी। भीलगांव खड़ी में एक बेवारस बॉडी मिला था। वो बॉडी को उसका हेड कट किया था और खाली उसका नीचे का धड़ था। उसकी वजह से वसई पुलिस स्टेशन में CR नंबर 278/21 अंडर सेक्शन 302/201 IPC इसके मुताबिक गुना दर्ज किया था। कंटिन्यू पुलिस इंक्वायरी कर रहा था, अलग अलग टीम बनाया था, क्राइम ब्रांच में उसकी इंक्वायरी जारी था। लेकिन अभी 29 अगस्त 2022 में जो अचोला पुलिस स्टेशन में जो मिसिंग कंप्लेंट दाखिल हुआ था, तो हमको कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला। उसके मुताबिक हमने वो इंक्वायरी चालू किया। वो जो मिसिंग का रिलेटिव है सबको बुलाया, स्टेटमेंट लिया और DNA टेस्ट किया। उसके बाद वो DNA टेस्ट के बाद वो बॉडी है वो ट्रेस होगा किसकी बॉडी है।